नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन का पार्ट कोडेड करने वाले हैं। कौन सा कोडेड? कोडेड पार्ट। ये पार्ट जनरली हमारे टीयर 2 मेंस के एग्जाम, सीबीटी 2 इसमें हमें मिलता है। लेकिन टीयर 1 में आप प्रीलिम्स में भी बिल्कुल आ सकता है। जनरली ऐसे सवाल हम सिंबल्स पर बेस्ड मेंस के एग्जाम में देखते हैं। तो आज हम इन सवालों को करने वाले हैं, समझने वाले हैं, अप्रोच समझने वाले हैं, जिससे कि ये सवाल कम समय में हो जाए, जिसको हम कहते हैं कोडेड फॉर्म। सिंबल्स का यूज किया जाएगा और उसके बेसिस पे फिर हमें क्वेश्चन पूछता है और हम उनके आंसर देते हैं। नाउ, एक सवाल के माध्यम से मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा और फिर हम फर्दर इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम किस तरह से चीजें कर सकते हैं इसको हम समझने वाले हैं। कोडेड वाले फॉर्म में क्या होता है, इस कोडेड फॉर्म में पहले से आपको इंस्ट्रक्शन देता है। पहले से आपको क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, जिसमें सिंबल्स को एक्सप्लेन किया गया है, साइंस को समझाया गया, सिंबल्स को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे $8 का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। डॉलर का मतलब क्या है? ए क्या है? मदर है। हैज का मतलब क्या है? ए क्या है? फादर है। एट द रेट का मतलब क्या है? सन है। परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। इट मीन्स ये जो फर्स्ट पर्सन है किस तरह से सेकंड पर्सन से रिलेटेड है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्या है? रिलेटेड है। तो किस रेस्पेक्ट में रिलेटेड है ये आपको बोला जा रहा है। उसके बेसिस पे हमें सवाल पूछेगा, फिर हम उनके आंसर करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पे बोला $8 मीन्स फर्स्ट वन, मतलब डॉलर से पहले वाला कौन है? वो ए। फर्स्ट पर्सन इज ए, सेकंड पर्सन इज बी। फर्स्ट वाला क्या है? मदर है सेकंड वाले का। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको दिया जाए के डॉलर, ऐसा कुछ दिया $K तो मैं क्या लेके चलूंगा? अगर मुझे दिया है $K तो मैं क्या लेके चलूंगा? जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की क्या मदर है, तो मैं लेके चलूंगा के इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। ऐसे लेके चलूंगा। अब के मदर है डब्ल्यू की, तो मदर सन की भी हो सकती है या डॉटर की भी हो सकती है। तो सेकंड वालों का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला फर्स्ट वन हैस मीन्स फर्स्ट वन इज फादर ऑफ सेकंड वन। अगर कहीं पे मिला है पी और पी क्या दिया है? हैस। और क्या दिया है? क्यू। तो हैस का मतलब है जो पहले वाला, हैस से पहले वाला पर्सन, समझना, हैस से पहले वाला पर्सन, ठीक है, वो क्या है? फादर है। तो मैं क्या मान के चलूंगा? पी फादर है किसका? क्यू का। अब जो पी है फादर है क्यू का, क्यू सन भी हो सकता है या डॉटर भी। तो सेकंड वालों का जेंडर आपको पता नहीं चल रहा है। पहले वाले फादर हैं, फादर सन के हैं या डॉटर के हैं, नहीं पता। पहले वाला सन है, सन मदर का है या फादर का है, नहीं पता। पहले वाली मदर है, मदर सन की या डॉटर की है, नहीं पता। तो सेकंड वालों का जेंडर हमें पता नहीं चल पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज सुनो। जैसे यहाँ पे दिया है परसेंटेज, मतलब क्या है? पहले वाली डॉटर है। अब डॉटर किसकी होगी? सन या सॉरी डॉटर किसकी होगी? फादर या मदर की, नहीं पता। प्लस का मतलब है पहले वाला क्या है? भाई है। अब पहले वाला भाई है, भाई किसका है? भाई भाई का होगा या बहन का? तो सेकंड वाले का जेंडर नहीं पता। पहले वाली कौन है? सिस्टर है। सिस्टर सिस्टर की है या ब्रदर की है? सेकंड वाले का जेंडर नहीं पता। अब ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिफाइन करे, वो सेकंड पर्सन को भी डिफाइन कर सकता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है इक्वस टू मतलब सेकंड इज द वाइफ ऑफ ए। सेकंड वन क्या है? वाइफ है। तो इक्वस टू का मतलब है सेकंड वाली वाइफ है, मतलब बी वाइफ है। तो बी अगर वाइफ है तो ए क्या हो जाएगा? हस्बैंड। हस्बैंड वाइफ में दोनों का जेंडर क्या होता है? कंफर्म। अगर सेकंड इज वाइफ तो फर्स्ट इज हस्बैंड। तो एक हस्बैंड है, दूसरी क्या होगी? वाइफ होगी। अगर एक वाइफ है दूसरा क्या होगा? हस्बैंड होगा। अदरवाइज सिर्फ एक का ही जेंडर कंफर्म होता है। अदरवाइज सिर्फ एक का ही जेंडर कंफर्म होता है। दोनों का जेंडर कंफर्म कब होता है? सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के केस में होता है। बात समझ में आ गई? कभी भी वो सेकंड पर्सन को डिफाइन कर सकता है और फर्स्ट पर्सन को भी डिफाइन कर सकता है, वो उसका राइट है, वो उसका अधिकार है। फर्स्ट को भी डिफाइन कर सकता है और सेकंड को भी डिफाइन कर सकता है। अच्छा, नाउ इस सवाल को तुम बाद में समझेंगे। अब इस पर बेस्ड दो तीन तरह से सवाल आते हैं। एक सवाल ऐसा आएगा जहां पे इक्वेशन दी जाएगी और इस इक्वेशन का हम फैमिली चार्ट बनाते हैं, फिर आंसर सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे मैंने एक सवाल पूछा और मैंने कहा इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है? जैसे k प्लस एच हैस
u माइनस डब्ल्यू एट द रेट आर, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है मेरे दोस्त। और पूछा गया हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू के, ये आपसे पूछा गया, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू के। अब हमें क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है, और सवाल पूछा गया है। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन का फैमिली चार्ट बनाना है, इस इक्वेशन का फैमिली चार्ट बनाना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आप फैमिली चार्ट आगे से पीछे ड्रॉ करें या पीछे से आगे ड्रॉ करें। फैमिली चार्ट ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे सुनो। प्लस का मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज ब्रदर, तो के क्या है, भाई है एच के। अब के भाई एच का, तो आपने बनाया कि के ब्रदर है किसका, एच का, के ब्रदर है एच का, ऐसे बनेगा। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है फर्स्ट वन इज फादर, एच फादर है किसके, यू के। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, यू सिस्टर है किसकी, डब्ल्यू की, ठीक है। अच्छा जी, एट द रेट का मतलब क्या है, सन, डब्ल्यू सन है किसका, आर का। हमारे पास ये दोनों क्या है, सिबलिंग है, इन दोनों के बच्चे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, एच प्लस है तो आर क्या हो जाएगी, माइनस। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। एकदम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया जी। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू के, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू के, डब्ल्यू किस प्रकार रिलेटेड है के से। तो सेकंड पर्सन के है, के से स्टार्ट करेंगे, के का ब्रदर एच, और उसका क्या है, सन। ब्रदर का सन क्या लगेगा, जो ब्रदर का सन है वो क्या लगेगा, भतीजा, मतलब नेफ्यू। तो हमारा जो डब्लू है वो क्या लगा, नेफ्यू। एक तो इस तरह का सवाल आ गया जिसमें आपको फैमिली चार्ट बनाना ही होगा, पहले से इक्वेशन दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपने फैमिली चार्ट बनाया और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दिया। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन दी जाएगी, उसका फैमिली चार्ट बनाना है और उसके रेस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आती दूसरी बात, जो इस तरह के सवाल हैं जहां आपको कम समय में करना आना चाहिए। कोई सवाल अगर 2 मिनट में हो रहा है तो कोशिश ये होती है 1 मिनट में कैसे हो, 1 मिनट में हो रहा है तो 30 सेकंड में कैसे हो, 30 सेकंड में हो रहा है तो 10 सेकंड में कैसे हो। ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, हम कैसे लोगों से बहुत बेहतर कर पाए। इस सवाल को समझने के लिए एक बार दोबारा से मैं सवाल पे आता हूं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेम है और हमें यह बताना है इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है इन चारों ऑप्शन में से जिसमें के मैटरनल ग्रैंडफादर हो किसका, डब्ल्यू का। मैटरनल ग्रैंडफादर आप जानते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर होता है नाना जी। आपको बताना है के क्या होने चाहिए, नाना जी होने चाहिए। किस वाले ऑप्शन में के हमारे नाना जी होंगे। अब के नाना जी होने चाहिए तो के का जेंडर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बोलो हाँ। और नाना जी होने चाहिए तो डब्ल्यू जो है प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। भाई डब्ल्यू आपका प्लस हो या माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, हमारे के होने चाहिए नाना जी। अगर हम बेसिक तरीके से करेंगे, सुनना मेरे दोस्त, अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो हर ऑप्शन का फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये बनाना है, फिर इसका बनाना, फिर इसका बनाना, फिर इसका बनाना, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। इसलिए सही तरीका क्या है, अप्रोच। कौन सी, आर्कर अप्रोच, है ना, आपके प्यारे राधे सर की अप्रोच। कैसे भैया, सुनो, अप्रोच ये कहती है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, और सवाल कभी कभी बिना पेपर पेन के भी हो सकता है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कैसे एलिमिनेट करोगे, सबसे पहले जेंडर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दूसरा, जनरेशन के आधार पे। तीसरा, अप एंड डाउन के आधार पे। तीन तरीके से हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, जेंडर के आधार पे, जनरेशन के आधार पे,
अप एंड डाउन के आधार पे। ठीक बात है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सवाल इसको करने से पहले मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे। एक सवाल इसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, सपोज मैंने आपसे पूछा ए एट द रेट यू हैज बी। मुझे एक बात बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन ए और बी में कितनी जनरेशन गैप है? एक सवाल है मेरा कि इसके बेसिस पे बताओ ए और बी में कितनी जनरेशन गैप है। सुनिए, कोई जनरेशन गैप नहीं है, जीरो जनरेशन गैप है। कितनी जनरेशन गैप है? जीरो। कैसे? अच्छा सुनो, फॉर एग्जाम्पल हैज का मतलब क्या है? आप देखोगे हैज का मतलब है फादर। मतलब हमारा जो यू है वो फादर है किसका? बी का। तो मैं इसको कह सकता हूं एक जनरेशन का गैप है +1। अप बोले तो प्लस, डाउन बोले तो माइनस। देखो क्या होता है, पापा एक जनरेशन गैप, पापा के पापा दो जनरेशन गैप, है ना? बेटा एक जनरेशन गैप, ग्रैंडसन दो जनरेशन गैप। अरे जनरेशन गैप तो नीचे भी होती है ऊपर भी होती है। ऊपर वाली जनरेशन गैप को हम कह रहे हैं अपसाइड, नीचे वाली जनरेशन गैप को कह रहे हैं डाउन साइड। ऊपर वाली जनरेशन गैप क्या है? अपसाइड, और नीचे वाली जनरेशन गैप क्या है? डाउन साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ध्यान से समझना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जैसे हैज का मतलब है फादर, तो हमारे जो यू है वो फादर है किसके? बी के अपसाइड। और एट द रेट का मतलब है सन, और हमारा ए क्या है? सन है यू का। तो आप समझ गए होंगे, प्लस हुआ माइनस हुआ, पापा का बेटा। क्या समझे? पापा का बेटा। तो प्लस माइनस क्या कर दिया आपने? कैंसिल आउट कर दिया। प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दिया। कैसे? दोबारा ध्यान देना, बी के फादर है यू, अपसाइड वन जनरेशन गैप, यू का सन है ए, डाउन साइड जनरेशन गैप, पापा फिर सन। तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट। ए और बी क्या आ गए? सेम जनरेशन। यस या नो? ए और बी क्या आ गया? सेम जनरेशन आ गया, है ना? ये सवाल था। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। हम अप्रोच को फॉलो करेंगे। कैसे? सबसे पहली चीज, के हमारे क्या है दोस्त? नाना जी है। किसके नाना जी हैं? डब्लू के नाना जी। के नाना जी है डब्लू के। तो कैसे करेंगे? अब सुनो, के हमारे नाना जी हैं डब्लू के नाना जी हैं, तो के का जेंडर क्या होगा? प्लस होगा। पहली बात, कितनी जनरेशन गैप होंगी? मम्मी के पापा दो जनरेशन गैप होंगी। देयर आर टू जनरेशन गैप। ठीक है? मम्मी के पापा अपसाइड, मम्मी के पापा अपसाइड, दो जनरेशन गैप है। क्या है? अपसाइड है। हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, कोशिश करेंगे सवाल हमारा बिना पेपर पेन के हो जाए। ट्राई करते हैं। नाउ हमने क्या देखा? सबसे पहली चीज, जिस ऑप्शन में के का जेंडर माइनस आएगा कैंसिल, और जिस ऑप्शन में पता नहीं चलेगा वो भी कैंसिल। के का जेंडर हमारा प्लस आना जरूरी है। हमने पहले वाले ऑप्शन में देखा y प्लस के है, और y प्लस के का मतलब है कि पहले वाला क्या है? भाई है। तो y क्या है? भाई है। के का जेंडर आपको नहीं पता, पहले वाले ऑप्शन में के का जेंडर नहीं पता, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। जिस ऑप्शन में के का जेंडर नहीं पता या जिस ऑप्शन में के का जेंडर माइनस है वो कैंसिल। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। पहली बात। दूसरी, यहां पे के हैस है, हैस का मतलब क्या है? पापा। हो सकता है ये ऑप्शन। यहाँ पे के हैस है, क्या है? पापा। हो सकता है। यहाँ पे के क्या है? माइनस है।
के माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, के का जेंडर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। दो ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए, कभी कभी इसी बेसिस पे हमारे बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, हाँ हो जाता है, डिपेंड करता है, CHSL है, Tier 1 है, MTS है, हम तो सारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं ना, है जी। ओके, दो ऑप्शन बचे हैं, दूसरा है जनरेशन का गैप देखना है। हम वही ऑप्शन चेक करेंगे ध्यान से जिसमें के और डब्ल्यू के बीच में दो जनरेशन का गैप मिलेगा। अगर जनरेशन एक जनरेशन का गैप होगा कैंसिल, 3 जनरेशन गैप होगा कैंसिल। उसी ऑप्शन को ध्यान से चेक करेंगे जिसमें एक जनरेशन का गैप होगा, यस या नो। देखो बी ऑप्शन को चेक करता हूं मैं पहले ना, क्या है बी ऑप्शन, बी प्लस के हैश आर माइनस वाई प्लस डब्ल्यू, यही था, यही है ना। अब देखो आगे से करो पीछे से करो कोई दिक्कत वाली बात। प्लस का मतलब क्या है ब्रदर, अच्छा भाई को मैं क्या कह सकता हूं सेम जनरेशन, आई कैन से जीरो, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना जनरेशन अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, आई कैन से जीरो। माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, अगेन आई कैन से जीरो, व्हाई नॉट, बिल्कुल। हैश का मतलब क्या है मेरे दोस्त, फादर, एक जनरेशन का गैप है ना, एक जनरेशन का गैप है, तो के और डब्ल्यू के बीच में कितनी जनरेशन गैप आ गई 1, चाहिए कितनी 2, है कितनी 1, क्या हो जाएगा कैंसिल। हम उसी ऑप्शन को ध्यान से चेक करेंगे जिसमें दो जनरेशन का गैप होगा, दिस ऑप्शन इज कैंसिल। यहां तो बता देता हूं कैसे आया आंसर, सी आ गया। हम इसको ऑप्शंस में ही चेक कर सकते थे, मैं अलग से लिख के आपको समझाया जिससे फॉर क्लैरिटी, हर चीज को क्लैरिटी के साथ पढ़ो, उसी का नाम क्या है राधे राधे। चलो अब सी ऑप्शन में आपको एक बार बता देता हूं कैसे हुआ, के हैश आर $M माइनस ई प्लस क्या है डब्ल्यू, ये आपका था ना, यही था। कैसे करोगे प्लस का मतलब क्या है ब्रदर बोले तो सेम जनरेशन, माइनस का मतलब क्या सिस्टर बोले तो सेम जनरेशन, इंस्ट्रक्शन ही कह रहा है। डॉलर का मतलब क्या है मदर, एक जनरेशन का गैप, हैश का मतलब क्या है फादर, एक जनरेशन गैप, कितनी जनरेशन गैप है फाइनली 2, नीचे तो गया नहीं ना। अब ध्यान से सुनो, एम की मम्मी के पापा, ध्यान से, एम की मम्मी के पापा, एम के हो गए नाना जी, एम बहन है ई की तो ई के भी नाना जी, ई भाई है डब्ल्यू का तो डब्ल्यू के भी नाना जी, बोले सबके क्या हो गए नाना जी, आंसर क्या हो गया सी। एक बार देखो समझ आया कि नहीं आया, बार बार समझोगे कोशिश करोगे तो 100% डिफ्रेंशिएट करोगे, और सवाल जो 2 मिनट में हो रहा होगा उसको 1 मिनट में, या 1 मिनट में हो रहा होगा उसको 30 सेकंड में उड़ा दोगे। अप्रोच, ये आपकी कौन सी अप्रोच है आर केयर अप्रोच, इसे कहते हैं राधे की रीजनिंग अप्रोच। 100% आपको फायदा होगा बेनिफिट होगा, इसलिए मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि किस रेस्पेक्ट में आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। 100% बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% बेनिफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल करेंगे, बेसिक सवाल भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे उनको करेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसको इसके बेसिस पे बताओ कौन सा करेक्ट होगा। क्या करोगे इक्वेशन बनाओगे, बोलो हाँ, क्या करोगे इक्वेशन बनाओगे, है ना। तो जैसे इक्वस टू का मतलब क्या, देखो ध्यान से, इक्वस टू का मतलब है सिस्टर, एल सिस्टर एम की, और हैज का मतलब क्या आ रहा है डॉटर, एल सिस्टर है एम की, ओके, हैज मतलब क्या है पहले वाली क्या है डॉटर है, देखो फर्स्ट पर्सन को डिफाइन किया है, तो एम डॉटर है एन की। कॉपीराइट का मतलब क्या है ब्रदर, एन ब्रदर है पी का,
अच्छा, स्टार का मतलब क्या है? फादर। पी फादर है किसके? क्यू के। अच्छा, पी फादर है क्यू के, तो क्यू का जेंडर नहीं पता। क्यू का जेंडर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यू का जेंडर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब क्या करोगे? देखोगे कौन सा करेक्ट है। उसने कहा क्यू क्या है? ग्रैंडसन है। क्या क्यू ग्रैंडसन है? क्यू का जेंडर ही कंफर्म नहीं है, तो कैंसिल है। एल अंकल है क्या? एल और एन में एल अंकल थोड़ी है। एल अंकल होते तो एल ऊपर होते ना, एल ऊपर होते ना। एन अंकल है क्या क्यू के? हाँ, क्यू के पापा का भाई एन क्या है? अंकल है। और क्यू का तो जेंडर नहीं पता, ये भी कैंसिल है। आंसर क्या आ गया? सी। एकदम क्लियर है क्या? ये तो वो वाला सवाल था जहां पे हम फैमिली चार्ट बना के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैमिली चार्ट बना के कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें भी हम फैमिली चार्ट बनाएंगे, लेकिन 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 जो सवाल पूछा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करो। बी से क्या पूछा है? ई पूछा है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करो ना। अननेसेसरली मैं क्यों बनाऊं? मैं उतना ही बनाऊंगा जितनी मेरे को जरूरत है। मैं उतना ही बनाऊंगा जितनी मेरे को जरूरत है। तो पहले खुद से ट्राई करो, एक बार देखो, जरा समझो। देखिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई पूछा है, तो कैसे करेंगे? बी से हमें ई जाना है। एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। बी हमारे क्या है? हस्बैंड है। किसके? सी के। सी वाइफ हो जाएगी। है इसका मतलब क्या है? सिस्टर। सी सिस्टर है डी की। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। डी डॉटर है ई की। ई का जेंडर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। ई प्लस हो सकता है या माइनस। डॉटर फादर की या मदर की, है ना। बी का पूछा गया, बी क्या लगेगा? ई का। ई से स्टार्ट करो। सेकंड पर्सन कौन है? ई। ये फर्स्ट है। ई की डॉटर के हस्बैंड। डॉटर का हस्बैंड क्या होता है? दामाद। बोले तो क्या होगा? सन इन लॉ। क्या होगा? सन इन लॉ। अगर मैं आपसे ये सवाल करता, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, अगर ये सवाल किया जाता, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो आप कैसे बताते? तो ई का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आता? या तो आता आइदर मदर इन लॉ, या फादर इन लॉ, या ऑप्शन में होता सी एन डी। सी एन डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, एक सवाल आगे देखो। शाबाश। पहले सवाल देखो, सवाल क्या पूछ रहा है, और इसमें हम अपनी अप्रोच, आर के आर अप्रोच को लगा सकते हैं। यस वी कैन। पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर चीजों को सॉल्व करेंगे। देखो, पूछा गया है सोच द रिलेशन दैट पी क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए पैटर्नल आंट ऑफ आर। पैटर्नल आंट क्या होती है? बुआ। अच्छा, पी बुआ होनी चाहिए, तो पी बुआ अगर होनी चाहिए तो पी माइनस होनी चाहिए। पी और आर के बीच में एक जनरेशन का गैप होना चाहिए।
कितनी जनरेशन गैप, ये हमें पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, मैं लिख रहा हूं लेकिन आपके थॉट प्रोसेस ये बनेगा, एक जनरेशन का गैप और पी होनी चाहिए माइनस। अच्छा जी, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, यहाँ पी का जेंडर माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इनटू का मतलब क्या है, पहले वाला ब्रदर, तो यहाँ पी का जेंडर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये ऑप्शन क्या कर दो, कैंसिल। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है फादर, देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है फादर। तो यहाँ पे भी पी का जेंडर प्लस आ रहा है, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब सुनो, इनटू का मतलब है ब्रदर, सेम जनरेशन। माइनस का मतलब है सिस्टर, सेम जनरेशन। यहाँ पे पी और आर के बीच में क्या है, सेम जनरेशन है, 0 0। यहाँ ब्रदर है, यहाँ सिस्टर है, जनरेशन गैप कितनी होनी चाहिए, 1। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। बिना पेपर पेन के सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, अब बना के देख लो। क्या था, पी माइनस क्यू और प्लस में था आर। अब प्लस का मतलब क्या है, फादर है, तो आर के फादर कौन हो गई, क्यू, क्यू की सिस्टर कौन हो गई, पी, बन गई पैटर्नल आंट। तो ये हमारा जो ऑप्शन था बी, वो क्या हो गया, करेक्ट। हमें ओरली भी करना आना चाहिए, हम कर सकते हैं, बस छोटी छोटी सी बातें जिनको हमें समझना है, क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। और उसके साथ पढ़ने से क्या होगा, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई समस्या नहीं। एक बार पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। नेक्स्ट, यहां आपको फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा। हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, हाउ इज एच रिलेटेड टू क्या पूछा है, जे। तो सुनना, एच एंड, एंड का मतलब क्या है, मदर। एच मदर है किसकी, आई की, एच मदर है आई की, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, आई हस्बैंड है जे की, तो जे क्या हो जाएगी, वाइफ, ठीक है। अच्छा जी, पूछा गया हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, एच क्या है जे का, तो हमें बाकी किसी की जरूरत नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट चल सकते हैं। तो एच क्या है जे का, तो जे के हस्बैंड की मदर है, कौन है वो, जे के हस्बैंड की मदर है। और जे के हस्बैंड की मदर, हस्बैंड की मदर होती है मदर इन लॉ, सासू माँ। सासू माँ यहाँ पे क्या आ गई, एच क्या लगी, सासू माँ। अगर बच्चे मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज जे रिलेटेड टू एच क्या होगा, तो बात सुनना, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच में क्या होगा, जे क्या है, एच के सन की वाइफ है, तो हम कहेंगे डॉटर इन लॉ। क्या कहेंगे फिर हम, डॉटर इन लॉ। एकदम क्लियर है, चलो अगले सवाल पर। इसमें भी अपना अप्रोच लगा सकते हैं, जब पहले से इंस्ट्रक्शन में सिंबल्स दे रहा है और रिलेशन पूछ रहा है कि किस में आपका रिलेशन, ए इज द फादर ऑफ सी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने वो अप्रोच लगा सकते हैं, राइट। जी, पहले आपको ट्राई करना, फिर एक्सप्लेन करें। पूछा गया है हाउ इज ए इज द फादर ऑफ सी, किस वाले में ए क्या है, फादर है किसके, सी के।
क्या करेंगे, ए फादर है सी के, तो ए और सी में ए का जेंडर प्लस होना चाहिए, 1 जनरेशन का गैप होना चाहिए, यस या नो, है ना। सुनो, ए का जेंडर प्लस होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या है, अगर आप माइनस का मतलब देखोगे तो माइनस का मतलब यहाँ पे ये रहा, एक्स माइनस क्या लिखा है, वाई। माइनस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब क्या है, पहले वाला भाई है, तो ये ए का जेंडर प्लस आ रहा है, हो सकता है। डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, तो यहाँ पे ए का जेंडर माइनस आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कैंसिल कर दो। इनटू का मतलब है फादर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन कैंसिल हुआ जेंडर के आधार पे। अब एक जनरेशन का गैप आना चाहिए, चलो एक जनरेशन का क्या आना चाहिए, गैप आना चाहिए, कैसे करेंगे। अब एक जनरेशन का गैप आना चाहिए, तो पहले वाले ऑप्शन में देखो, इनटू का मतलब है फादर, सी के फादर, माइनस का मतलब है भाई, फादर का भाई है, ओहो। ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, सी के फादर का भाई है, तो अंकल हो गए ना, तो ए ऑप्शन भी कैंसिल है। दूसरे वाले में डिवाइड का मतलब है मदर, मदर का फादर, 2 जनरेशन गैप है। देखो सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, ए इंटू, मैं आराम से बता रहा हूं आपको ना, इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपकी मदर 1 जनरेशन गैप, मदर के फादर 2 जनरेशन गैप, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, 2 जनरेशन गैप है। आंसर क्या, डी। डी में क्या हो रहा है, ए इंटू बी माइनस सी था, माइनस का मतलब है ब्रदर, सी के भाई के पापा, सी के भाई, अरे सी के जो भाई है उसके क्या है, पापा है, सी के भाई के पापा, बोले तो सी के पापा। आंसर क्या है, टी, एकदम क्लियर है, आगे आ जाओ। इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा सही और कौन सा गलत है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखिए क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। एट द रेट का मतलब क्या है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन को डिफाइन किया, कोई बात नहीं। एट द रेट का मतलब मदर, क्यों मदर है आर की, इक्वस टू का मतलब क्या है, सिस्टर, आर सिस्टर है एस की, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ब्रदर, एस ब्रदर है टी का। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, टी का जेंडर नहीं पता, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बेसिक सवाल है। अब देखो, क्यू हस्बैंड है किसके, टी के, सॉरी हस्बैंड सेम जनरेशन होता है, यहाँ पे जनरेशन गैप है। आर सिस्टर है टी की, बिल्कुल है, आर तो सिस्टर है ना, टी प्लस हो या माइनस हो, सिस्टर सिस्टर की भी हो सकती है, सिस्टर ब्रदर की भी हो सकती है। आर डॉटर है एस की, कैसी बात कर रहे हैं, क्यू वाइफ है टी की, कैसी बात कर रहे हैं। आंसर क्या है, बी। आर क्या है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, टी की। टी सिस्टर है ये नहीं पता, आर सिस्टर है ये कंफर्म है, टी सिस्टर होगी ये नहीं पता, आर सिस्टर है ये कंफर्म है। नेक्स्ट, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू टू के, पहले खुद से बनाएंगे और फिर समझेंगे। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के,
हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के? देखिए परसेंटेज का मतलब क्या मेरे दोस्त? मदर। क्यू मदर है किसकी? टी की। मदर ऊपर जाएगी, ओके। एंड का मतलब क्या है? फादर। टी फादर है वाई के, ये भी ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है? सन। वाई सन है एम का, ध्यान देना, वाई सन है एम का। अच्छा वाई टी का भी सन है, एम का भी सन है, समझो। टी का भी सन है, एम का भी सन है, टी का भी सन है, एम का भी सन है। तो टी और एम क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ, दोनों का सन है। एम परसेंटेज, परसेंट मतलब है मदर। एम मदर किसकी है? के की। एम वाई की भी मदर है, के की भी मदर है, वाई की भी मदर है, के की भी मदर है। तो वाई और के क्या हो जाएंगे? सिबलिंग। के का जेंडर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब सुनो, क्यू क्या लगा? के का। क्यू क्या लगा? क्यू तो माइनस है, के का जेंडर तो नहीं पता। अब के से स्टार्ट करो, सेकंड पर्सन से। के पापा की मम्मी, के पापा की मम्मी, पापा की मम्मी। फादर्स मदर का ऑप्शन दे रखा है, पापा की क्या है? मम्मी है। पापा की क्या है? मम्मी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त, हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा सी एन डी। तो आंसर आएगा सी एन डी। तो आंसर आएगा सी एन डी। आगे आ जाओ। इसमें ऑप्शन बहुत जोरदार है, बहुत ध्यान से करना होगा, ऑप्शंस बहुत ही जोरदार है। पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर चीजों को समझेंगे। देखिए हाउ इज टी रिलेटेड टू एल, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको पहले बनाएंगे ना। ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, और एक किस में है? हिंदी में। ठीक है। एस स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है? डॉटर। एस डॉटर है टी की, ध्यान से सुनो। ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है? वाइफ। टी वाइफ है यू की, तो यू हो जाएंगे प्लस। इनटू का मतलब क्या है? ब्रदर। यू ब्रदर है जेड का। स्टार का मतलब क्या है? डॉटर। जेड डॉटर है आई की। जेड डॉटर आई की। प्लस का मतलब क्या है? फादर। आई फादर एल की। आई जेड के भी फादर हैं और एल के भी फादर हैं। आई जेड के भी फादर हैं और एल के भी फादर हैं, तो जेड और एल क्या हो गए? सिबलिंग हो गए। एल का जेंडर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। बाकी सबका क्लियर है। कौन सा ऑप्शन में आपको टी रिलेट करेगा किससे? एल से, मतलब टी क्या लगा? एल का। ध्यान देना, हाउ इज टी रिलेटेड टू एल? हाउ इज टी रिलेटेड टू एल? तो एल से स्टार्ट करेंगे और टी तक जाएंगे। टी क्या है? एल का, तो एल से स्टार्ट करेंगे, टी तक जाएंगे। ऑप्शन में देखना पड़ेगा, पहले ऑप्शन को चेक करो। एल की सिस्टर, सिस्टर के फादर। कहां से स्टार्ट करेंगे? एल से, ध्यान रखना, सेकंड पर्सन से स्टार्ट करेंगे और एल से कहां जाएंगे? टी तक जाएंगे। तो सिस्टर के फादर, एल की सिस्टर के फादर, ठीक बात है। फादर का सन, एफएस्ट्रॉफी एस का मतलब का, फादर का सन, ठीक बात है। सन की डॉटर, ठीक बात है। उसकी मदर है, ठीक बात है। पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो पहले ऑप्शन दिखना। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एल से, ध्यान रखना, एल से स्टार्ट कर रहे हैं। एल की सिस्टर, एल की सिस्टर, ठीक है।
के फादर, देखो मैच कर रहा है, फादर का बेटा, हाँ जी, की डॉटर, हाँ जी, की मदर है कौन, पी। ऑप्शन पहला ही क्या कर गया, मैच, बस उसने इनडायरेक्ट वे में ऑप्शन दिया था, घुमा घुमा के ऑप्शन दिया था, और हमारा पहला ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत तसल्ली से आराम से मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इसलिए आपकी जो राधिक रीजनिंग क्लासेस हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है राधिक रीजनिंग, उस पर सारी क्लासेस बहुत ही प्रॉपर वे में तरीके से, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, इन डिटेल डेप्थ में आराम से, जिससे कि आपकी रीजनिंग में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आ सकें। और जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो भी आपके राधिक रीजनिंग एप्लीकेशन में रहते हैं, उनको टॉपिक वाइज टेस्ट को भी लगाइए, जो ई बुक है वो भी उसमें है, उससे भी क्वेश्चन लगाइए, क्लासेस से कंसेप्ट को पढ़िए, अप्रोच को समझिए, बार बार क्लासेस को देखिए और चीज़ें करिए। जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, जानिएगा, समझिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।